हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आपकी सेमुसी पाठ्य पुस्तक का चतुर्थ पाठ कल्पतरु, ही कल्पनाओं को पूरी करने वाला पेड़, जिसमें कि हमने पाठ परिचय और इसका एक पैराग्राफ पिछले क्लास में पढ़ लिया था। आज हम इसका अगला पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। आकरणीयम एतत् जिमुतवहान अंतर्चिंत्यत। आकरणीय यानी सुनकर, एतत् माने यह, तो एतत् आकरणीय यह सुनकर, जिमुतवहान ने अंतर्चिंत्यत, अंतर यानी अपने अंदर, अपने मन में, चिंत्यत यानी सोचा। अहो बद, अरे बड़े दुख की बात है। ईदृशम अमर पादपम प्राप्यामि पूर्वै पुरुषै अस्माकं तादृशम फलम किमपि न आसीदितम। कि ईदृशम मतलब ऐसे अमर पादपम यानी पेड़ को, प्राप्यामि प्राप्य अपि यानी पाकर भी, पूर्वै पुरुषै अस्माकं यानी हमारे पूर्व पुरुषों ने, यानी हमारे पूर्वजों ने, तादृशम फलम किमपि न आसीदतम यानी कि ऐसा कुछ भी फल प्राप्त नहीं किया है। कि उन्होंने अपने मन में सोचा कि तो बड़े दुख की बात है कि ऐसे अमर पेड़ को पाकर भी हमारे पूर्वजों ने कोई अच्छा फल प्राप्त नहीं किया। किंतु लेकिन केवलम मात्र केश्चित देव कृपणई, कुछ कृपण होता है कंजूस, कुछ कंजूसों ने, कश्चित अपि अर्थो अर्थिता, कुछ अर्थ यानी धन, अर्थिता यानी पाया, कुछ धन ही प्राप्त किया। तद अहम अस्मात् मनोरथम अभिष्टम साधयामि। तुम तद मानी तो, अहम यानी मैं, अस्मात् यानी इससे, मनोरथ अभिष्टम, अभिष्टम होता है प्रिय, मनोरथ यानी अपनी प्रिय इच्छा, अपना प्रिय मनोरथ, मन की इच्छा, साधयामि यानी साधूंगा, पूरी करूँगा। इति ऐसा जिमुतवान ने अपने मन में सोचा। एवं आलोच्य स पितुर अंतिकम आगच्छत, ऐसा सोचकर वह पितुर आगंतिम अगच्छत यानी पिता के पास आया। ऐसा सोचकर वह अपने पिता के पास आया। आगत्य च और आकर, सुखम आसीनम पितरम, पिता जो कि सुखपूर्वक आसन पर बैठे हुए थे, उनसे एकांते ने निवेदत यानी एकांत में निवेदन किया। तात पिताजी, त्वं तु जानासि, तुम यानी आप तो जानते ही हो कि यद अस्मिन् संसार सागरे, इस संसार रूपी सागर में, आ शरीरम इदम सर्वम धनम, कि ये पूरे शरीर से लेकर जो कुछ भी धन है वो विचिवंच चंचलम, विचिवंच यानी कि लहरों, सागर की लहरों के समान चंचल है। कि उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आप तो जानते ही हो कि इस संसार में, इस संसार रूपी सागर में जो भी हमारा शरीर है पूरा और जो कुछ भी धन है वो सागर की लहरों के समान चंचल है। कि जैसे समुद्र में लहरें उठती है, एक उड़ती है फिर विलीन हो जाती है, फिर दूसरी उड़ती है, फिर वो विलीन हो जाती है, इस तरह जो इस हमारा जो शरीर है और जो हमारा धन है वो भी आता और जाता रहता है। यानी धन है, आया फिर ख़त्म हो गया, इस तरह से ये क्या है, चंचल है, सागरों की तरह इनको चंचल बताया है। एका परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः, एक परोपकार ही, केवल मात्र एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर यानी कि नष्ट नहीं होने वाला, हमेशा जीवित रहने वाला नश्वर है। क्या है? परोपकार। यो युगांत पर्यंतम यशा प्रसूते, जो युगांत पर्यंतम यानी युग युग तक, यश को प्रसूते, प्रसूते होता है मतलब जन्मना, जन्म देना, तो जो युग युग तक यश को फैलाता है, जन्म देता है अर्थात फैलाता है। तद अस्माभिः ईदृश कल्पतरु किमर्थम रक्ष्यते,
तो हमारे द्वारा अस्माभि यानी हमने या हमारे द्वारा ईदृशम यानी इस कल्पतरु की किमर्थम किस लिए रक्षा की गई है। तो किस लिए मतलब हमारे द्वारा इस कल्पतरु की किस लिए रक्षा की गई है। यश्च पूर्व अयम मम मम इति आग्रहेण रक्षिता, कि जो हमारे पूर्वज थे वो उन्होंने कि मेरा मेरा ऐसा कहकर इसको पाला है, इसकी रक्षा की है। किसकी? कल्पतरु की, कि मेरा है ऐसा करके उसे उनकी रक्षा की है। ते इदानीम कुत्र गता, तो वे सब इस समय कहाँ गए। तेषाम कस्य अयम, उनका यह उनमें से यह किसका है कि जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने कुछ की धन मांगा, मेरा मेरा कह के उसको बड़ा किया, उसकी रक्षा की, तो उनमें से ये किसका है। अश्य वा केते, अथवा या वे सब इसके कौन हैं। तो तस्मात् परोपकार एक फल सिद्धई त्वत् आज्ञा इमं कल्पपाद्मम आराधयामि। तो तस्मात् यानी उससे एक परोपकार फल की सिद्धि के लिए आपकी आज्ञा से इमम यानी इस कल्प तरु की, इस कल्प पादपम यानी पेड़ की आराध्यामि मैं आराधना करूँगा। अथ पित्रा तथा इति अभिनुज्ञात सह जिमुतवाना कल्पतरुम उपगम्य उवाच। अथ इसके बाद पिता ने कहा, तथा माने ऐसा ही हो, ऐसा ही होगा। ऐसा इस प्रकार कहने के बाद, पिता की आज्ञा के बाद, आज्ञा से स जिमुतवाहन, उस जिमुतवाहन ने कल्पतरुम कल्प पेड़ के पास जाकर उवाच यानी कहा या बोला, देव तव्या अस्मात् पूर्वेशाम अभिष्टा कामा पूर्यता, कि आपने हमारे पूर्वजों की बड़ी अभिष्ट यानी बहुत ही प्रिय कामनाओं को पूरीता यानी पूरा किया है। तत् मम एकम कामम पूर्य, तो मम यानी मेरी, एकम यानी एक, तो मेरी भी एक कामना पूरी करो। यथा पृथ्वी अदरिद्रदाम पश्यामि, कि मैं पूरी पृथ्वी को दरिद्रहीन देखूं, जिससे मैं मेरी भी एक कामना पूरी करो, जिससे मैं पूरी पृथ्वी को दरिद्रहीन यानी गरीबी रहित देखूं। तथा करो तो देव, हे देव ऐसा ही कीजिए, ऐसा ही करिए। एवं वादनी जिमुतवाहने, ऐसा जिमुतवाहन के ऐसा कहने पर तक्तव्या एषो अहम यातो अस्मि, कि तक्तव्या यानी तुम्हारे द्वारा त्यागा गया, एषो अहम मैं यह, यातो अस्मि यानी जा रहा हूँ, इति वाक तस्मात् तरु उद्भूत, ऐसी वाणी ऐसी आवाज़ उस पेड़ से आई। मतलब जिमुतवाहन के जब इस प्रकार कहने पर उस पेड़ में से ऐसी आवाज़ आई कि तुम्हारे द्वारा त्यागा गया मैं अब जा रहा हूँ। क्षणेन सैच कल्पतरु दिव्यम सम उत्पत्त्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत, एक क्षण में ही वह कल्पतरु दिव्यम यानी स्वर्ग में समुत्पय यानी जाकर पृथ्वी पर वसूनी यानी रत्नों की वर्षा करने लगा। मतलब वह कल्पतरु एक क्षण में ही स्वर्ग में पहुंच गया, वहाँ जाकर वो पृथ्वी पर रत्नों की यानी पैसों की बारिश करने लगा। तथा न कोऽपि दुर्गता आसीत, जिससे कोई भी दुर्गत नहीं था यानी कि कोई भी गरीब नहीं रहा। तस्य जिमुतवाहनस्य सर्वजीवम अनुकंपया सर्वत्र यश प्रथितम, कि तस्य यानी इसके बाद, तथा तस्य उस जिमुतवाहन का सर्वजीवम अनुकंपया यानी सभी जीवों के ऊपर दया करने से सर्वत्र चारों तरफ यश प्रथितम, चारों तरफ यश फैल गया। कि
उस जीमूत वाहन का सभी जीवों के ऊपर कृपा करने के कारण, कृपा करने से चारों तरफ यश फैल गया। तो ये है कल्पतरु कि उस जीमूत वाहन मतलब उसके पूर्वजों ने कल्पतरु पेड़ अपने घर के आंगन में होने के बावजूद भी ऐसा कोई फल नहीं मांगा कि ताकि उनका यश चारों तरफ फैल सके। और उस जीमूतवान ने ही एक सारी पृथ्वी के लिए ऐसा वरदान मांगा कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, पूरी पृथ्वी पर कोई गरीब नहीं रहे, सबको मैं सुखी देखूं। तो उसने परोपकार की भावना रखकर इस तरह का वरदान मांगा, जिससे आज तक भी उनका यश चारों तरफ फैला हुआ है और उन्हें याद किया जाता है। तो ये हो गया आपका चौथा पाठ कंप्लीट हुआ है। अब इसे आपको ध्यान से सुनकर और इसका अर्थ अपनी कॉपी में लिखना है। थैंक यू।